बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दहशतगर्दी का नासूर एक बार फिर हमारी पाक धरती पर जन्म ले रहा है। इसका सर कुचलना और बर वक्त कुचलना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। इससे पहले 9/11 के बाद जिस तरह हमारी कौम ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे तमाम अक़लियतों ने, कोई भी ऐसा तबका नहीं जिसने कुर्बानियाँ नहीं दी इस दहशतगर्दी की जंग में, लेकिन उसके बाद फिर ये दोबारा जन्म ले रहा है। इसकी वजह जो है, पहले तो तमाम लोग टारगेट थे, लेकिन इस बार उनकी प्लानिंग दहशतगर्दों की जो है वो नापाक अज़ाइम जो है वो सिर्फ हमारी पुलिस है। इस बार हम जो है हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं। ये वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तानी कौम, हम सबको अपनी पुलिस से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं भी, लेकिन ये तमाम इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हुए इस वक्त कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी पुलिस के शाना बिशाना इस वक्त खड़ा होना चाहिए। जिस तरह हमारे जवानों पर, वो अफसरान पर दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि यही लोग हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमारे लिए ये जानें कुर्बान कर रहे हैं, सड़कों पर हमारे लिए ड्यूटियां दे रहे हैं। और जितने भी सरकारी दफातर हों, निजी दफातर हों, गलियां हों, मोहल्ले हों, हमारी मसाजिद हों, जितनी भी इबादत गाहें हैं तमाम मज़ाहब की, वहाँ पर हमें फ्रंट लाइन पर जो है हमारी पुलिस नज़र आएगी। तो इस वक्त दहशतगर्दों का आसान टारगेट और उनका प्लान जो है वो हमारी पुलिस है। पुलिस को आपने देखा है हालिया दिनों में किस तरह से मस्जिद में, पुलिस लाइन में अटैक किया गया है। वहाँ पर हमारे 100 से ज़ायद लोग जो शहीद हुए। बलूचिस्तान में पुलिस पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। पंजाब के एक थाने पर अटैक कर दिया गया। स्वात में पुलिस वैन पर जो फायरिंग की गई। हालिया चंद माह में ये भी जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये वक्त है हमें अपनी पुलिस के साथ खड़े होने का। आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको अदादो शुमार बताते हैं कि हमारे कितने ज़्यादा पुलिस एहलकार, अफसरान, कांस्टेबल, DIG से लेकर एक कांस्टेबल तक, रज़ाकारों तक कितने लोगों ने शहादतें नोश की हैं, वो हमारे लिए, हमें सिक्योर करने के लिए। तो हमें, मैं दोबारा कहता हूँ, लाख इख्तलाफात हो सकते हैं अपनी पुलिस से। हमारी तमाम पुलिस जो है वो करप्ट नहीं है। तमाम लोगों को आप ब्लेम नहीं दे सकते। चंद भेड़िए ऐसे होते हैं, हर इदारे में होते हैं, बल्कि घरों में भी होते हैं। अगर एक ख़ानदान है तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे अनासर ज़रूर होते हैं जो ख़ानदान को एक साथ नहीं रहने देते। तो आज यही समझ लें कि आज हमारे घर में दहशतगर्द जिस तरह घुस आए हैं, इनका सर कुचलने का एक ही तरीका है कि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने अदादो शुमार रखता हूं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी पुलिस ने अब तक कितनी बड़ी तादाद में जो है वो कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहले मैं सिंध की बात करता हूं। सिंध की बात की जाए तो वहां पर 2355 पुलिस एहलकार और हमारे रेंजर्स के जो जवान और अफसरान हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। 9/11 के बाद जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आई थी, तो अब तक इतनी बड़ी तादाद में वहां पर शहादतें हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा ऐसा सूबा है जहां पर सबसे ज़्यादा पुलिस वालों ने शहादतें दी हैं। अब तक की तादाद के मुताबिक 1600 से ज़ायद हमारे पुलिस अफसरान, जवान, कांस्टेबल, माओ के लाल जो हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। अपनी छाती पर यूनिफॉर्म सजाकर उन दहशतगर्दों का मुकाबला किए हैं, गोलियां खाई हैं, खुदकुश हमलों किए का निशाना बने हैं। इस तरह से हमारे जवानों ने उस तरह वहाँ पर भी शहादतें दी हैं और अपने शहरियों को महफूज करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। इसके बाद पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अब तक जो है वो 1550 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जो है वो जामे शहादत नोश किया है। इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने भी दहशतगर्दों का मुकाबला किया है, डटकर मुकाबला किया है और अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हमारे मासूम बच्चों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इस धरती माँ के लिए इतनी बड़ी पुलिस वालों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसके बाद बलूचिस्तान की मैं बात करूँ तो बलूचिस्तान में 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी की लहर आई थी, अब तक 960 पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। आप अंदाज़ा करें, इसमें CTD के लोग भी शामिल हैं, इसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं, इसमें स्पेशल ब्रांच के लोग भी शामिल हैं, रज़ाकारों की भी इसमें तादाद शामिल है। तमाम पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तमाम के तमाम लोग जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश की है। इसके अलावा सिंध में रेंजर्स
के हमारे अफसरान और अहलकार उन्होंने बड़ी तादाद में वो दहशतगर्दों का निशाना बने हैं, बहादुरी से उनके साथ लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना उन्होंने पेश किया है। तो नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में हमारे पुलिस अहलकार जो हैं हमारे लिए अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। तो ये वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि इस बार दहशतगर्द जो हैं वो हमारे शहरियों को निशाना नहीं बना रहे, बुजुर्गों को निशाना नहीं बना रहे, और हमारे तालीमी इदारे भी महफूज हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात सबको महफूज रखे, तमाम हमारे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अल्लाह की ज़ात अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और इन मलूनों को, इन दहशतगर्दों को, इन ये दहशतगर्दी का नासूर जन्म ले रहा है, इसको वास्ले जहन्नम करने में अल्लाह ताला की ज़ात हमारी मदद करे। तो इस वक्त जो है हमें पुलिस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द के तमाम कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, अपने हमसायों पर नज़र रखनी पड़ेगी। कौन आ रहा है आपके मोहल्ले में, नए लोग कौन आ रहा है, कोई किराएदार आ रहा है, उनके पास आके कौन ठहर रहा है, ये आपको लाजमी करना पड़ेगा। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उन्होंने जब अपना दौरे हुकूमत संभाला तो उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक मैसेज दिया था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। उन्होंने कहा कि आप दिन रात मेहनत करें, अपने लिए काम करें, लेकिन रियासत के लिए आपने हर रोज़ एक काम ज़रूर करना है, और वो ये काम है कि जब आपने रात को सोना है तो अपने हमसाए का पता लेके उसकी खैरियत दरियाफ्त करके उसके क्या हालात हैं, वो क्या कर रहा है, उसने कुछ खाया नहीं खाया, कोई मेहमान आया उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ का आपने पता करके उसके बाद फिर आपने सोना है। अगर कहीं पर कोई भूखा हो, कोई परेशानी हो, तो आप रियासत को फौरी आगाह करें, रियासत जो है फौरी तौर पर उनकी मदद करेगी। तो आज वही अमल करने की हमें ज़रूरत है। हमें अपने हमसायों को भी देखना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना पड़ेगा, कहीं कोई ऐसे लोग तो नहीं उनके पास आकर ठहर रहे जो कल को इस दहशतगर्दी के में मुलविस हों या दहशतगर्दी करना चाहें। अगर कोई ऐसी चीज़ें आपको नज़र आए तो आप फौरी तौर पर पुलिस को ज़रूर बताएं, अपने मुतलका थाने को बताएं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो इलाके में कोई कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं आपके इर्द गिर्द जिनका थानों में आना जाना होता है, जिनके पास नंबर्स होते हैं, उनको ज़रूर आप बताते हैं ताकि वो ये मैसेज आगे डिलीवर ज़रूर कर दें। तो इस पर आज हमने बात करनी थी, ये आपको बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इस दहशतगर्दी का हमें एक कौम बन के जो है वो मुकाबला करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इमरान रियाज सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज उन्हें एक बार फिर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दुबई के लिए ट्रैवल करने लगे थे, FIA ने उन्हें गिरफ्तार किया है, साइबर क्राइम ने। तो ये तो वही होछे हथकंडे जो हैं वो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी अपना दिया है कि किस तरह उनके घर की दीवारें फलांग कर आए हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया गया है, उनके मुलाजमीन पर जो है वो तशद्दुद किया गया, गुंडागर्दी की गई है वहाँ पर भी। तो उनके पास जो है वो ज़मानत भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार किया गया जो आसफ अली जरदारी पर उन्होंने बयान दिया था, और वही बयान इमरान खान ने दिया था कि आसफ अली जरदारी साहब जो उन्होंने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ है। तो वही बयान शेख रशीद साहब ने भी दिया था। इस बयान की बिना पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इमरान रियाज जो है उसे भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हक सच की जो भी आवाज़ बुलंद कर रहा है यहाँ पर जो है वो इंतहाई ये तशवीशनाक सूरत हाल है। हमें इस वक्त जो है अपनी अना को छोड़ना चाहिए, इस तरह के मामला को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। हमें सिर्फ दहशतगर्दी की जंग पर फोकस करना चाहिए। ये इस तरह की छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम बाद में भी लड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, यही मैसेज देना था। मज़ीद स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे YouTube चैनल रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।